नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज धानी के बारे में। तो आज मैं अपनी बालकनी से बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ और धानी में कई सारी चीज़ें चेंजेस भी हुए हैं, तो आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। और क्योंकि मैं बालकनी में बैठ के बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि हॉर्न वगैरह सुनाई देगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि आज मन यहीं पर था कि बैठकर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए धानी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। और आपको बता दूं कि अगर आप धानी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो धानी ऐप की प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी उसके बारे में भी आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको डिटेल में आपको नॉलेज देने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल जो 4 महीने का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है धानी को लेकर के, और जो कमेंट्स वगैरह आए हैं उससे रिलेटेड भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। और अगर जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि अगर आप धानी वन कार्ड लेना चाहते हैं अप्लाई करने से पहले, ये वीडियो ज़रूर एक बार देख लें। तो चलिए डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कुछ होता है, उसके बाद आपकी इच्छा है आपको लेना है या नहीं लेना है। जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बेस पे बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ अप्लीकेबल हो, क्योंकि कई दो तरह की बातें होती हैं। या तो लोगों को सही लगता है, धानी ऐप सही से यूज़ करते चले जाते हैं, या फिर जिसके साथ दिक्कत है तो दिक्कत ही दिक्कत है, मतलब अभी तक वो उभर नहीं पाया है, इतनी दिक्कत आप समझ सकते हैं। बाकी जिसके साथ सही चल रहा है वो सही चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। धानी कार्ड हम लेते क्यों है, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए। मैंने चीज़ बनाई हुई है जो कि पिछले 4 महीने के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप धानी वन फ्रीडम कार्ड लेने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लेते क्यों है। तो आपको बता दूं कि हमारी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती कि हमें बैंक से क्रेडिट कार्ड या कुछ मिल जाए जिसे हम यूज़ कर सकें, स्पेशली क्रेडिट कार्ड। क्योंकि ये कोई कहता है प्रीपेड कार्ड है, कोई कहता है कि डेबिट कार्ड है जो क्रेडिट लाइन देता है। तो जाहिर सी बात यह है कि सीधी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपको बैंक से नहीं मिलता है, यानी कि कुछ ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है कि आप पहले यूज़ कर लें और फिर पे कर दें, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर जाते हैं। जैसे धानी का कार्ड हो गया या फिर अदर जो कार्ड हो गए, चाहे वो शॉप नाउ पे लेटर ऐप हो, कोई क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाती हो, उसके अकॉर्डिंग आप देते हो अपनी पेमेंट कर पाएँ, तो हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स पर जाते हैं जो कि बैंक से ही टाई अप होता है, लेकिन वो उनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती ही है, जो भी इस तरह से वर्क होता है सबकी कंपनी रजिस्टर्ड होती ही होती है। तो थर्ड पार्टी आप जाते हैं, यानी कि सीधे बैंक से ना जा कर के और बैंक ना जा कर के आपको लोन या फिर क्रेडिट लाइन नहीं मिलता है, तो आप थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, यानी कि आपके प्रोफाइल कैसी है उसके हिसाब से। तो इस वजह से आप यहाँ जाते हैं, क्योंकि कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। पैन कार्ड आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद ही आपका ट्रांजेक्शन जो है ये हो पाता है। उसके बाद KYC करना होता है आधार वेरिफिकेशन के लिए, और जैसे ही आधार वेरिफिकेशन आप करते हैं उसके बाद ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब आपको ये करना ही करना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे धानी वन फ्रीडम ऐप में, धानी ऐप में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये करके अगर आपने छोड़ दिया, तब भी उसके बाद थर्ड ये आ जाता है कि ये आप अगर ऑर्डर नहीं भी करते हैं तो भी ये कार्ड आपके यहाँ पर भेज दिया जाता है। और ऐसे कई सारे कमेंट आप मेरी वीडियोज़ में देख लेंगे जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। धानी प्लेलिस्ट, धानी ऐप के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें कई सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, लगभग 100 वीडियोज़ होने वाली हैं धानी के ऊपर। तो आप कार्ड ऑर्डर भी नहीं करते हैं तो भी ये लोग भेज देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि चलो अब आ ही गया है तो इसको एक्टिवेट कर ही लेते हैं, और प्लस क्रेडिट लाइन भी आपको क्योंकि मिली होती है। तो अब उसके बाद और बात करते हैं क्रेडिट लाइन के ऊपर। तो कार्ड के कैसे आएगा वो, या तो ऑर्डर करो, या तो अगर KYC अगर आप कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और कार्ड तक आप पहुँच जाते हैं और फिर ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टाइम भेज देते हैं, सेकंड टाइम में 60 या 90 रुपये लगता है आपको। उसके बाद बात करेंगे चौथे नंबर पे ये है कि क्रेडिट लाइन कितनी मिलती है। जो भी आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, जैसे अगर अपना एग्जांपल दूं तो 25,000 रुपये मुझे मिले हुए थे, उसका सिर्फ आप 10% ही यूज़ कर सकते हैं हर पर डे, यानी कि हर रोज़ आपको 10% ही यूज़ करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मंथली साइकिल घूमेगा, ये उस साइकिल के बारे में तो चलो अभी आगे वाले पॉइंट में बात करेंगे। क्रेडिट लिमिट जो भी आपको मिली है उसका 10% ही आप यूज़ कर पाएंगे, जो कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ 25,000 का 2500 रुपये ही मैं यूज कर सकता हूँ और किया भी है। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ धानी ऐप की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगली बात आ जाती है कि चलो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको 10% यूज़ करना है अपने टोटल क्रेडिट लिमिट का। उसके बाद आपको बता दूं नेक्स्ट डे ही, जैसे मान लीजिए अब 2500 में आज की डे 10% के हिसाब से 2500 मुझे यूज़ करना है, तो मैं स्वाइप करूंगा मान लो
900 रुपये की, क्योंकि आप लोगों को समझाना है। तो 900 रुपये का मैंने स्वाइप कर दिया एक दिन। अब आप सोचेंगे कि 1 महीने बाद ही साइकिल होगा बिल का, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो बिलिंग है वो अगले दिन ही 3 EMI कन्वर्ट हो जाती है, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि अगले दिन ही 300 की उस पर 0% इंटरेस्ट पे एक्टिवेट हो जाती है। और अगले दिन जब आप वो पे करेंगे तब आपको वापस से उस दिन की क्रेडिट लिमिट आपको मिल जाएगी यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये है EMI का। नेक्स्ट डे ही आपको 3 EMI में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन फीस भी आपके क्रेडिट लिमिट के अनुसार, आपके क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग, आपकी चाहे 299 हो, 199 हो, 499 हो, मेरी 499 थी सब्सक्रिप्शन फ़ीस, तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी आपको इसकी देनी पड़ती है पर मंथ, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। खैर उसके बारे में अभी बात करेंगे। और EMI तो आपकी कन्वर्ट हो ही जाती है आपके जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितनी बार, अगर मान लो हर रोज़ 30 दिन में, ये भी है कि 30 दिन में आप सिर्फ 10 बार ही इसको स्वाइप कर सकते हैं। ऐसा कुछ कस्टमर केयर से बात हुई थी अभी लास्ट कि पर मंथ आप 30 स्वाइप कर सकते हैं अपने कार्ड को, ऐसा कुछ भी है। और आपके जो ये जितने भी स्वाइप करेंगे आप कार्ड, उतने ही लोन आपके क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में अपडेट कर दिए जाएंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, धानी ऐप के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो वहाँ पर क्रेडिट जितना भी आप स्वाइप करेंगे, पर स्वाइप पर क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर में आपके रिपोर्ट हो जाएगा कि आपने वो लोन लिया है, क्योंकि वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है और 3 EMI बन जाती है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी ये पहले लेते थे और अब नहीं लेते हैं, ये चलो अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये जब मैंने एक्टिवेट किया था स्टैम्प ड्यूटी के लिए, तो उससे पहले ये उस टाइम ले रहे थे, मेरी 150 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट हुई थी। उसके बाद अगर बात करूँ तो वो ख़त्म हो गया था ये सब, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी। कई लोगों के मैसेज वगैरह भी आए हैं। 7वें नंबर पर बात कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन फ़ीस पर मंथ आपको लगेगी ही लगेगी, चाहे आप यूज़ करें या ना करें। आपने मान लीजिए पहला मंथ यूज़ किया और आपको लगता है यार कि अब कंटिन्यू नहीं करना है और अगले दिन ही EMI बन जाती है। आपने सोचा होगा कि मंथली बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना स्वाइप करेंगे उतना ही अगले पूरा, जैसे एक दिन में मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया 900 रुपये का, तो 900 के बाद फिर से आपने स्वाइप किया तो आप फिर से आपका वो जो अमाउंट है, 2 दिन पूरा अमाउंट टोटल हो करके वो कन्वर्ट हो जाएगा EMI में। पर डे बेसिस पे 3 EMI पे कन्वर्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन फीस आपको पर मंथ देना ही पड़ेगा, चाहे आप यूज़ करें चाहे ना करें। EMI, और इसकी आठवीं बात यह है कि EMI जो है वो कभी कभी अपडेट नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपने ऐप से पे किया तो हो सकता है कि कुछ टाइम टेकिंग हो जाए, टाइम लग जाता है अपडेट होने में भी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मान लीजिए ऐप से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन आपको मिल जाता है, पेटीएम और फ़ोन पे पर जा करके कर सकते हैं, या जहाँ पर भी लोन पेमेंट का ऑप्शन आता है जिस भी डिजिटल ऐप पर, वहाँ पर आप धानी का सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। लेट फीस की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लेट फीस 472 है शायद पर मंथ, शायद नहीं कंफर्म है, 472। 3000 से ऊपर के अमाउंट पे 472 रुपये आपका लग जाएगा पर मंथ ऐसा। लेकिन अगर 3000 से कम है तो वो पर डे बेसिस पे कुछ 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये ऐसा करके लगाते हैं। अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो 300 की EMI पेंडिंग थी, 500 की EMI पेंडिंग थी, तो कभी 1 रुपये बढ़ रहा है, किसी दिन 2 रुपये बढ़ रहा है, किसी दिन 3 रुपये ऐसा बढ़ रहा था। 10वां, पहले ECS मैंडेट था कि अगर आप ECS मैंडेट कर देंगे, यानी कि बैंक को कनेक्ट कर देंगे, बैंक मैंडेट ज़रूरी था। लेकिन अब जो है इन्होंने बैंक मैंडेट हटा दिया है और अब ये कह रहे हैं कि ये बैंक से पैसा नहीं काटेंगे आपके, ऐसा इनका कहना है। पहले ये था कि जब आप क्रेडिट लिमिट बढ़ाते थे तो आपको बैंक मैंडेट करना पड़ता था, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि ये तो चलो इन्होंने अब चेंज किया, लेकिन हमेशा पे नाउ का ही ऑप्शन चुने, ताकि आपके बैंक से और जो ECS वाली प्रॉब्लम होती है उसमें ना हो। क्योंकि आप जैसे ही बैंक मैंडेट कर देते हैं तो बैंक से क्या होता है कि पैसे आपके सब्सक्रिप्शन फीस वाले कटते रहते हैं, और आप चाहते हैं कि उस महीने आपको नहीं पे करना है, नहीं यूज करना है, तो वो नहीं हो पाता। फिर आप बैंक को कॉल करते हैं तो बैंक कहते हैं कि कंपनी वाले करेंगे, फिर कंपनी को कहते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं कि बैंक वाले करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन यही है कि बैंक मैंडेट ना करें। और अब इन्होंने 23 जुलाई से ये एप्लीकेबल कर दिया है कि बैंक मैंडेट नहीं होगा और ये पैसे नहीं काटेंगे। लेकिन कमेंट जो आए हैं वीडियोस पे वो ये है कि इसके बावजूद भी लोगों के अमाउंट कट रहे हैं बैंक से। वहाँ पर भी एक कंडीशन और आ जाती है कि सारे ड्यूज़ आपको क्लियर करने पड़ेंगे। जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले से यूजर्स हैं धानी के, उनको सारे ड्यूज़ अपने क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद इस सर्विस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बैंक मैंडेट नहीं होगा, ऐसा इनका पॉलिसी अभी चेंज हुआ था। उसके बाद हमेशा आप पे नाउ कर सकते हैं।
11वीं बात कर लेते हैं कैशबैक और रेफरल। कैशबैक जो होता है वो धानी वन फ्रीडम कार्ड आप लेते हैं तो आपको मिल जाता है पूरे 2% हर स्पेंड पर। लेकिन और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो कमेंट आए हैं उनमें कई बार लोगों ने कहा भी है कि हमें नहीं मिला है, यानी कि उनको रिसीव ही नहीं हुआ है कैशबैक। उसके साथ साथ ही अगर आप सुपर सेवर कार्ड इनका एक्टिवेट करते हैं तो उसमें भी 5% आपको कैशबैक मिलता है, तो वो भी कई लोगों का कमेंट आया था कि उनको नहीं मिला है। और एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे रेफरल नहीं मिलता, यानी कि अगर आप धानी यूज़र हैं और आप किसी को रेफ़र करते हैं तो उस पर कभी 300 कभी 1000 रुपये ऐसा ऑफ़र चलता रहता है। वो धानी दोस्त वाले सेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, वो सारा वीडियो मिलेगा आपको धानी ऐप में, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो कई बार वो रेफरल अर्निंग भी आपकी नहीं होती, मेरी खुद की नहीं हुई, कई लोग ने कमेंट की थी उनकी खुद की भी नहीं हुई है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई ये अभी तक मेरे साथ सारी प्रैक्टिकल हुई हैं। और कस्टमर केयर सपोर्ट की बात करूं, अगर हेल्प की बात करूं तो आपको ट्विटर और फेसबुक पे इनको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, सक्सेसफुल इसमें लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्विटर पे और फेसबुक पे ही मैसेज आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर दे दें ताकि आपको वो कॉल कर ले, क्योंकि आप कॉल करेंगे तो लगता नहीं है। धानी सपोर्ट का मेल का रिप्लाई ज़रूर आ जाता है, वहाँ पर आप करके एक बार देख सकते हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर आंसर मिल जाए जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप धानी वन फ्रीडम कार्ड लेने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अब ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। बाकी लास्ट में यही कहूँगा कि धानी से रिलेटेड मैंने लगभग 100 वीडियोस बनाने वाला हूँ इन द सेंस कि 100 का आंकड़ा लगभग छू जाएगा, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होता गया, चाहे वो माइनस पॉइंट हो चाहे प्लस पॉइंट हो, मैं बताता गया आप लोगों को। और जो लोग ये वीडियो देख करके अब उनको लग रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और डिटेल में अगर उनको जानना है हर एक स्टेप को बारीकी से, तो आप जा करके देख सकते हैं धानी ऐप का प्लेलिस्ट। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई है विद प्रूफ, क्योंकि पहले नॉलेज है प्रैक्टिकल फिर वीडियो, यही मेरे चैनल का टैगलाइन है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कुछ मुझसे रह गया हो तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और नमस्कार।